Hi everyone, मैं हूँ भान सिंह यादव and you are watching the भान सिंह IQ. In this video, we are going to learn about the Ladakh Toso Carvet Land and Ramsar site. Ramsar site. फिलहाल अभी न्यूज़ में बना हुआ है कि लद्दाख तोसो कार्बेटलैंड को रामसर साइट कन्वेंशन में जोड़ दिया गया है। अब यह एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से वेटलैंड बन गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसे ऐड क्यों किया गया है और रामसर कन्वेंशन साइट क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो हमारा टॉपिक आज का होगा कि जो कि न्यूज़ में बना हुआ है, एक न्यूज़ कवर करेंगे हम इसमें कि अभी लद्दाख तोसो कार्बेटलैंड को रामसर कन्वेंशन साइट में जोड़ दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो लद्दाख तोसो कार्बेटलैंड है उपस्थित कहाँ पर है। तो इसकी उपस्थिति की बात करते हैं तो ये है क्या, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं लद्दाख तोसो कार्बेटलैंड का एरिया कहते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। जैसा कि इसका नाम ही है क्या, लद्दाख तोसो कार्बेटलैंड। और इसका जो एरिया है वो चीन अक्साई चीन के पास में ही पड़ता है इसका, जो कि तुजुर के एरिया के पास में पड़ता है इसे। और कार जो एरिया है इसके पास में ही पड़ता है, तो इसलिए कि इसे क्या कहा गया है, लद्दाख तोसो कार्बेटलैंड। इसकी लोकेशन अपनों को मैप में जानना होगा, तो इसके मैप में देख लीजिए। इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन पड़ती है अक्साई चीन का ये जो एरिया है, अक्साई चीन के इसके पास में एक एरिया है तुझ के एरिया पड़ता है, उसी के पास में ये वाला तोसो कार्बेटलैंड होता है यहाँ पर है। और जो कि अब इसे इम्पोर्टेंस दर्जा दे दिया गया है, रामसर कन्वेंशन साइट में जोड़ दिया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे क्या किस में जोड़ा गया है, रामसर कन्वेंशन साइट में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन साइट क्या होती है, इसे कब फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश कब किया गया था और लागू कब से हुआ है। तो इसके बारे में हमें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो रामसर कन्वेंशन साइट क्या होती है, अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो रामसर कन्वेंशन साइट क्या होती है, वो ऐसी साइट मतलब ऐसी बॉडी है या ऐसा निकाय है जो वेटलैंड है, जो नमी वाले एरिया है, जैसे तालाब के किनारे वाला एरिया, लेक के किनारे वाले एरिया, समुद्र के किनारे वाला, जहाँ पर नमी पाई जाती है वहाँ पर क्या होती है कि कुछ विशेष प्रकार की घास उगती हैं, पेड़ जंगल बनते हैं। तो वहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर भी होती हैं। तो इसलिए इन्हें एक प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है, और वो संरक्षण कौन प्रदान करता है, रामसर साइट। इसे यदि किसी भी बॉडी को रामसर कन्वेंशन साइट के दायरे में रख दिया जाता है तो उसके में टूरिज्म अट्रैक्शन के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और चांस जब होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, संरक्षण ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा उस पर फोकस करेगी, वो फोकस करने के साथ साथ वहाँ पर संरक्षण की दायरा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रामसर कन्वेंशन साइट ऐसी साइट है या ऐसी बॉडी निकाय है जो कि वेटलैंडों को, वेटलैंड साइट मतलब नमी या नमी वाला एरिया कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, नमी वाला एरिया। तो नमी वाला एरिया है जो कि रामसर कन्वेंशन साइट को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसे क्या कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड नाउन एज रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, मतलब संधि, वेटलैंड की संधि को क्या कहते हैं, जब वेटलैंड को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन साइट कहते हैं। रामसर कन्वेंशन साइट को एक ट्रीटी के तहत बनाया गया था। किस ट्रीटी के तहत, इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी के तहत बनाया गया था। इसे 1971 में फाउंड किया गया था, लेकिन यह फोर्स में कब आया था, 1955 में। इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। यूनेस्को क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था 1945 में बना था। और यह एक ऐसी बॉडी है जो कि पीस एवं सिक्योरिटी का काम करती है। यह पीस, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को संभालती है। तो यह क्या है, यूनेस्को है। इसे 16 नवंबर 1945 में बनाया गया था और इसी के आधार पर इस्टेब्लिश की गई है रामसर कन्वेंशन साइट, जो कि 1971 में किया गया था, लेकिन फोर्स में कब आया था, 1975 में आया था।
अब रामसर कन्वेंशन साइट का वर्क क्या होता है? रामसर कन्वेंशन साइट का वर्क होता है टू कंजर्वेट वेटलैंड साइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं या जो भी वेटलैंड साइट है, मतलब नमी वाले एरिया हैं जहाँ पर कुछ स्पीसीज, विशेष प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, उनको कंजर्वेट संरक्षित करने के लिए उन्हें एक कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन साइट के तहत उन्हें रख दिया जाता है, ताकि उनका अच्छी तरीके से उनका क्या हो सके, संरक्षण हो सकते। वहाँ की स्पीसियों का, पेड़ पौधों का, टेरिडोफाइटा, ब्रायोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ऐसे प्रकार के पेड़ उगते हैं नमी वाले एरिया में, तो जिससे यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही आर्द्रता बनी रहती है और नमी बनी रहती है, जिसके कारण अच्छे प्रकार की विशेष प्रजातियाँ आती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा कि रामसर कन्वेंशन साइट क्या था, इसे फाउंड कब किया गया था। अब आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि लद्दाख तोसो कार वेटलैंड को रामसर साइट में जोड़ा गया, तो इसे किस लैंड को जोड़ा गया है, तो अभी मैंने बताया कि इंडिया हैज एडेड तोसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख एज इट्स 42nd रामसर साइट। क्या किया गया है कि हमारे इंडिया में, मतलब ये 42वीं ऐसी रामसर साइट है जो कि जोड़ी गई है, लेकिन यूनियन टेरिटरी, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है एक, तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से लद्दाख दूसरे नंबर पर है जहाँ की किसी वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन साइट में जोड़ा गया है। यह एक सेकंड है जिसे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि ये जो है भारत तोसो कार वेटलैंड, तोसो कार वेटलैंड क्या है, कहाँ पर स्थित है, तो मैंने बता दिया, आपको पहले बता दिया कि तोसो कार वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है, अक्साई चिन के पास में है, जो कि तुज के स्थान पर पड़ता है। तो तोसो कार बेसिन एक हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड है। अब आपको तो पता होगा हाई अल्टीट्यूड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही माउंटेन श्रेणी पाई जाती है यहाँ पर, इसलिए क्या है, हाई अल्टीट्यूड पर है। एक कॉम्प्लेक्स है और ये दो प्रिंसिपल वाटर बॉडीज के माध्यम से बना हुआ है, एक तो स्टार्ट सपुक तोसो और एक फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि और इसका जो एक कवर एरिया करता है वो 48 हेक्टेयर्स एरिया साउथ की ओर कवर करता है, और तोसो कार इटसेल्फ करता है 4438। हाइपरसैलाइन लेक ऑफ 1800 हेक्टेयर्स टू द नॉर्थ और सिचुएटेड इन द चंगचांग रीजन ऑफ द लद्दाख इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, तोसो कार वेटलैंड है, स्थित है। अब बात करते हैं आगे कि जो इसके में कुछ नोट है वो क्या है। तो नोट क्या कहते हैं, जो तोसो कार बेसिन है एक A1 कैटेगरी का इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया है, मतलब यहाँ पर बर्ड की स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए हमने इसे रामसर साइट में रखा है। तो क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया है, मतलब IBA इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड की लाइफ है वो इंटरनेशनली क्या है, एडेड है। ठीक है, और एक की स्टैगनिंग साइट है इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के हिसाब से एक की है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आज का पॉइंट, तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।